सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों। मैं कृपानंद मिश्र पुनः आप सभी बच्चों का अपने ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। अब आप लोग इस पाठ को देखेंगे। पाठ है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। यानी कि इस समय वर्तमान समय में ऐसे लोगों का बहुत अभाव हो गया है जो दूसरे के दुख से दुखी होते हैं और दूसरे के सुख से सुखी होते हैं। आजकल तो ये स्थिति है कि बगल वाला दुखी है तो बगल वाला सुखी है, बगल वाला सुखी है तो बगल वाला दुखी है। बड़ी विचित्र दशा है। देखेंगे बाइबिल के सोलोमेन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है ना। बाइबिल में जो सोलेमान हैं उन्हें ही कुरान में क्या बोला गया है, सुलेमान कहा गया है। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है कि वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे, ठीक ना। वह इन सबकी भाषा भी जानते थे, है ना। कहते हैं कि ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहानी है ना। बाइबल में जो सोलेमान हैं उन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है। बताया जाता है कि एक बार एक बादशाह है, उनका समय क्या है, 1025 ईसा पूर्व, यानी कि ईस्वी से भी 1025 वर्ष पहले एक राजा थे। वो सबकी भाषा समझते थे, यानी कि जो हम बोल रहे हैं तो मनुष्य की भाषा तो सभी लोग समझ लेते हैं, लेकिन एक चींटी की भाषा समझ लीजिए, एक पक्षी की भाषा समझ लीजिए, एक हाथी की भाषा समझ लीजिए, एक कुत्ते की भाषा समझ लीजिए, एक बैल की भाषा समझ लीजिए, तो ये जो भाषाएं समझ लेता है वो महान माना जाता है ना। तो बादशाह में ऐसी खूबी थी कि वे इन सब की भी भाषाएं वे जान लेते थे कि मतलब ये क्या कह रहे हैं, क्या मतलब सुन रहे हैं, ये क्या अपनी भावना प्रकट करना चाहते हैं। एक दफ़ा यानी कि एक बार क्या घटना होती है कि सुलेमान अपने लश्कर के साथ, है ना, सुलेमान जो कि सोलोमेन जिन्हें कहा गया है बाइबिल में, वही सुलेमान जो हैं अपने लश्कर यानी कि अपने सिपाहियों के साथ बादशाह हैं। तो बादशाह के पीछे सिपाही तो चलेंगे ही, जैसे आजकल भाई बादशाह लोग चलते हैं। बादशाह जैसे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, चलते हैं तो इनके पीछे पीछे इनका लाव लश्कर चलता है। तो लश्कर का मतलब कि सिपाही। तो लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों से उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपने मंजिल की ओर बढ़ गए। देखिए पाठ का ही नाम है, पाठ का क्या नाम है, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। यानी कि 1025 ईसा पूर्व पहले की बात बता रहे हैं कि बाइबिल में जिसे सोलेमन कहा जाता है, सोलेमान, वही कुरान में उसी को क्या कहा जाता है, सुलेमान। ये दोनों पवित्र ग्रंथ हैं, क्रिश्चियनों का बाइबिल और मुस्लिम धर्म का कुरान। तो जो वो ही पात्र जिसको सोलेमान, वही क्या है, सुलेमान, है ना। और बादशाह है, और ऐसा बादशाह जो सबकी भाषाओं को जानता है, पशु पक्षियों की भाषाओं को जानता है, मनुष्य की भाषाओं को जानता है। वही एक रास्ते से जा रहा है, मार्ग में चींटियाँ जा रही हैं,
है ना, अपने लाव लश्कर के साथ जा रहे हैं। उसी मार्ग से आगे चींटियाँ भी जा रही हैं। चींटियाँ आपस में बात करने लगी कि भाई राजा साहब आ रहे हैं, उनके घोड़े आ रहे हैं, जल्दी जल्दी करो, नहीं तो घोड़े के टापू से डरकर दबकर हम सभी लोग मारे जाएंगे। ये बात सुलेमान समझ लेते हैं और कहते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, मैं सबके लिए मोहब्बत हूँ। यानी कि उस समय कैसे लोग थे और आज कैसे लोग हैं, है ना, आज कैसे लोग हैं आप लोग के सामने, है ना। मंजिल की ओर बढ़ गए। तब क्या हुआ, ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता अयाज कवि हैं, है ना, अयाज कवि किस भाषा के, अयाज कवि किस भाषा के कवि हैं, सिंधी भाषा के, है ना। अयाज कवि किस भाषा के कवि हैं, सिंधी भाषा के। तो वही उन्होंने अपनी आत्मकथा में यानी कि आत्मकथा का मतलब क्या होता है, अपनी कथा में उन्होंने लिखा है कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे थे। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। वहाँ एक काला चोंटा रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ, है ना। कहते हैं कि मैं एक घर वाले को बेघर कर दिया। बताइए कितनी परोपकार की भावना है ना। उनके साथ गए हैं कुएं पर नहाने के लिए और बाल्टी पर या उनके बाहों पर या किसी भी माध्यम से, उनके शरीर के माध्यम से या उनके वस्त्र के माध्यम से या उनके लोटा या उनके डोर या उनके बाल्टी के माध्यम से वो चूंटा जो है उनके घर पर चलाया है। और कितनी दया है हृदय में कि जब तक जाके उसको कुएं पर छोड़े नहीं तब तक भोजन अच्छा नहीं लग रहा है। भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। देखिए, अब कह दिए कि अब बाइबिल और दूसरे पावन मतलब पवित्र ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। उसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। कहते हैं, मट्टी से मट्टी मिले, खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। है ना, कितनी ऊंची बात कही इस कुत्ते ने। उनसे कितनी ऊंची बात कही कि देखिए, किसी से किसी की पहचान एक ही मिट्टी है।
बनाने वाले, इसमें मेरा क्या दोष है? किसी भी व्यक्ति का इसमें क्या दोष है? बनाने वाले ने किसको कैसा बना दिया है ना? किसी को काला बना दिया, किसी को गोरा बना दिया, किसी को लंगड़ा बना दिया, किसी को अंधा बना दिया, है ना? किसी को दो दो आंखें दे दी, और किसी को कुत्ता बना दिया, किसी को बैल बना दिया, किसी को पक्षी बना दिया। तो उसमें उसका दोष नहीं है, बनाने वाले ने बना दिया, है ना? तो मट्टी से मट्टी मिले, एक ही मिट्टी से, जिस मिट्टी से हमारा निर्माण हुआ है उसी मिट्टी से आपका भी निर्माण हुआ है ना? खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। उसी मिट्टी से हम भी बने हैं भाई, उसी मिट्टी से तुम भी बने हो भाई। बनाने वाला वही है, परमात्मा है, खुदा है, ईश्वर है। किसी को इंसान बना दिया, किसी को कुत्ता बना दिया, है ना? तो ये तो ईश्वर की देन है। नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे, माने बहुत समय तक रोते रहे, अपने जीवन के अंतिम समय तक पश्चाताप करते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है वह भी प्रतीकात्मक रूप से एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था, है ना? कुत्ता था। ऐसा जिक्र मिलता है कि युधिष्ठिर जब अपने पांचों भाइयों सहित स्वर्ग को जा रहे थे तो रास्ते में एक एक करके उनकी पत्नी और उनके चारों भाई धीरे धीरे उनका साथ छोड़ दिए, है ना? लेकिन उनके साथ एक कुत्ता भी था जो अंत समय तक उनके साथ स्वर्ग को गया है। तो यही चीज़ें हैं। इस वीडियो को आप लोग एक बार दो बार देखिए, और अब दूसरे वीडियो में इसके आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दूसरे वीडियो में आगे की मैं व्याख्या करूंगा। आप लोग पूरे चैप्टर को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, और जो नहीं समझ में आएगा वो पूछेंगे, ठीक ना? धन्यवाद।